आज की सभा के अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व MP और पूर्व 3750 रुपए एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज जोड़ दिए गए। ये आपको वो देने ही देने पड़ेंगे। एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज 3750 और सुनो पूरा मसला सही है। फंड पर भी टैक्स विकास की बात तो ऐसी है भाई कि वो ये जनहित की समस्याओं को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। इसमें हमारी मुख्य मांग थी सुलानी नदी के पुल पर निर्माण हो, पुल का रफ्ते की जांच हो, बिजली की कटौती बंद हो, पीने का पानी मिले और सड़कें जो हैं यहाँ जिनमें सवारियों में गड्ढे हो गए वो सड़कें बनाई जाएं, पानी की व्यवस्था हो, सीवरेज की हो, धान खरीद केंद्र हो। ऐसी हमारी 10-11 मांगे थी जिनको लेके हम बार बार ज्ञापन भी दे रहे थे। जल भराव था तो, और नशा बहुत ज्यादा बिक रहा, स्मैक है और बहुत सारी चीजें, युवा पीढ़ी हमारी बर्बाद हो रही। इन सारी समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन दिया था। जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने आज हमारे एक प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की है। जॉइंट साहब ने हमें बताया कि 3 काम मैंने कर दिए। एक उन्होंने जो है DPR के लिए लिख दिया और ये कहा कि मैं शासन में भी जाना पड़ेगा तो मैं मंजूर कराऊंगा। धान क्रय केंद्र उन्होंने स्थापित करा दिए और जिस दिन से हमने ज्ञापन दिया उन्होंने मीटिंग की, उस दिन से बिजली कटौती में फर्क है। स्मार्ट मीटर के लिए उन्होंने कहा कि मैं शासन को लिख रहा हूँ कि स्मार्ट मीटर ना लगाए जाएं और थोड़ी बहुत सहमति जो है वो विभाग ने भी दी है कि हम इस कार्य को स्थगित कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि सरकार की प्रायोरिटी जो है वो जनता को सुविधा देने की है। यही हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कह रहा है, यही हमारा जो है संवैधानिक स्वरूप कह रहा है और इसी भावना के साथ हमारा संविधान है कि देश की जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका लाभ हमारे नागरिकों को मिले। आज हमारे ऊपर पानी पे भी टैक्स है, बिजली पे भी टैक्स है, दही पे भी टैक्स है, आटे पे भी टैक्स है। तो ये किस तरह की सरकार है? हम ऊर्जा प्रदेश हैं, उस ऊर्जा जल विद्युत परियोजनाओं से हम इतनी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ सर्वाधिक महंगी बिजली है। तो ये इसे बोला जाता है, अंग्रेजी में इसके लिए कहावत है कि जो है सिस्टम कोलैप्स। ये जो है सरकार चल नहीं पा रही। जिस दिन कांग्रेस की सरकार गई थी हमारे राज्य पे 44,870 करोड़ था, आज 1,10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। महंगाई बढ़ गई, सुविधा कोई बढ़ी नहीं, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन सारी चीजों को लेकर हमने धरना दिया था। क्योंकि भाजपा के जो विधायक हैं, चेयरमैन हैं, मेयर हैं, MP हैं, मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनका कोई भी कंसर्न है ही नहीं जनता की समस्याओं के प्रति। ना उनका ध्यान है, ना उन्हें जरूरत है। वो तो हिंदू मुसलमान करेंगे। अब देखो तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वो हिंदुओं का सर्वोच्च तीर्थ स्थल है। वहां पे गाय की चर्बी का इस्तेमाल होना, सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होना, ये सब निंदनीय है। उस पर कोई शब्द नहीं बोल रहे लोग। आखिर जब ये गौवंश को काटने वाले, बीफ को काटने वाली कंपनियों से चंदा लेंगे और चंदा भी व्हाइट में लेंगे तो फिर चर्बी कहाँ बिकेगी? देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार गूंगी बहरी सरकार है। 2 महीने से किसानों की आवाज जो है उन्होंने दबा कर रखी हुई है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है ना अधिकारी, ना प्रशासन और ना ही ये सरकार। और उसके अलावा आप देख सकते हैं ढंढेरे वाले भी जो है लगातार 18 दिन से बैठे हैं यहाँ पे, उन्हें भी यहीं बैठा कर रखा है। अब कांग्रेस विपक्ष की बारी है, हम भी यहाँ आकर बैठ गए धरना देने के लिए। हमने इन्हें 10 सूत्रीय मांग दी थी, जो इनसे कहा था हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से कि आप अपनी सरकार से बात करो, इन पे काम करने का काम करें, स्मार्ट मीटर ना लगाने का काम। अरे भाई, जब तुम ऊर्जा प्रदेश हो, वो उसमें हो, तो तुम पहले पैसे लेके क्यों ऊर्जा देने की बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा वो है जो तुम खरीदारी और उसकी बात कर रहे हो? तुम्हें लोगों को जो है बिजली देने का तुम्हारा कार्य है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उनसे पैसे लेके तब दोगे इस काम को। दूसरी बात, जो गड्ढे हो चुके हैं सड़कों में, जो पड़े हुए हैं, और आज से नहीं, इनकी सरकार जब से आई है तब से हम देखते आ रहे हैं कि सड़कें तो है नहीं, गड्ढे हैं, उनको गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी। विधायक प्रदीप बत्रा अभी कुछ दिन पहले जो है एक धरना प्रदर्शन किया था, उन्होंने इस काम के लिए धरना प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया अपनी सरकार अपने खिलाफ।
कि हमारे यहाँ जो है IIT को अपने पार्क खोलने चाहिए, IIT को लोगों को अंदर आने देना चाहिए। जो विधायक पिछले 15-17 साल की राजनीति में एक पार्क नहीं बनवा पाया रुड़की के अंदर, उनकी पिछले 7 साल की सरकार ने एक पार्क रुड़की को नहीं दे पाए, तो ऐसी भाजपा सरकार और उनके विधायकों को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज उन्हें जगाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी विपक्ष का काम कर रही है और उनसे बताया जा रहा है भैया सोलानी पुल जो बनना चाहिए था आज से 1.5 साल पहले, उसे जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि अगर ये सोलानी पुल नहीं बनता तो आप सोच सकते हैं हजारों बच्चों का जीवन किस दुखता के साथ निपट रहा है। और स्कूल वाले अब फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो उसका जो है आम इंसान पे कितना असर पड़ेगा। देखिए सरकार ने जो है अपनी आंखें मूंद ली है, कान गूंगे बहरे वाले स्थिति हो गई है सरकार की। वो कहती है कि आप धरना प्रदर्शन करते रहो, हम आम जनता की आवाज जो है बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ना आम जनता का काम करेंगे। अपनी जेब भरने का काम लगातार ये भाजपा सरकार कर रही है और उसी उसमें जो है इनके सरकारी जो तंत्र है वो भी उन्हीं का काम कर रहा है। देखिए जब तक ये हमारी मांगे नहीं मानते, कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका निभाती रहेगी और यहाँ पे धरने पे बैठी रहेगी।